आपकी टी शर्ट पे लिख रहा है अपना टाइम आएगा। 2022 में किसका टाइम आ रहा है? तो मायावती को देखने चाहते हैं जी। दलितों का चेहरा होंगे वो चंद्रशेखर आजाद होंगे। सपा और सपा ने दोनों ने काम बढ़िया। आपकी दलित वोट जो था मायावती का, तो मायावती के पास है किसी और पार्टी के पास है? मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। आप देख रहे हैं मीडिया वॉइस। मीडिया वॉइस की टीम लगातार उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव कवर कर रही है और 2022 में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इस बात पर जनता की राय लेती है कि जनता किसे इस बार 2022 में मुख्यमंत्री देखना चाहती है। अगर देखना चाहती है तो किन किन मुद्दों पर किसे देखना चाहती है। जैसे अब कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो नई आई हैं और कुछ पुरानी भी हैं जिन्होंने अपना राज किया है। जैसे बीएसपी हुई, कांग्रेस हुई या समाजवादी पार्टी हुई, बीजेपी इस वक्त सत्ता में चल रही है। एआईएमएम और चंद्रशेखर आज़ाद की आज़ाद पार्टी जो है वो नई पार्टियां हैं। उनके बारे में भी हम पूछेंगे उनका कितना जनाधार है, क्या लोग उनकी तरफ जाएंगे, या फिर जो उनकी पुरानी पार्टियां हैं, जो पुराना वोट बैंक जिसे पार्टियाँ अपनी गिनती हैं, उन्हीं के पास जाएंगे। आज हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद के अंदर है और मुरादाबाद की सीट, ये देहात मुरादाबाद की सीट है जिसका नंबर है 27। यहाँ की जनता से हम पूछेंगे कि इस बार उत्तर प्रदेश में सत्ता किसकी बनने वाली है, सत्ता में कौन आएगा, कौन सत्ता की चाबी लेगा और इस बार आपका विधायक कौन चुना जाएगा। तो आप सभी का स्वागत है हमारे मीडिया वॉइस में। धन्यवाद। अच्छा, इस बार 2017 से 2021 आ गया, योगी सरकार ने काम कैसे किया? काम जहाँ तक जनता का सवाल था, जहाँ तक जनता की अपेक्षाएं थी, उस हिसाब से योगी सरकार ने काम नहीं किया। तो मुख्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो कह रहे हैं हमने उत्तर प्रदेश को नंबर 1 बना दिया, आप कह रहे हैं कि जनता की अपेक्षा काम नहीं किया। उनकी सोच है नहीं है, मतलब उन्होंने नंबर 1 जो बनाया वो झूठ बोल रहे हैं। मैं ये तो नहीं कह सकता कि झूठ बोल रहे हैं, लेकिन जहाँ तक अपेक्षाएं जनता की थी उस पर वो खरे नहीं उतरे। जनता की अपेक्षाएं क्या क्या थी? जनता की अपेक्षाएं थी कि उनको रोजगार मिले, वो देश को जो देश का किसान है, अन्नदाता है, उसको सही उसका भाव मिले। क्या नाम, गेहूँ धान का और गन्ने का। बढ़ाए तो है गन्ने पे पैसे, खाली गन्ने से ही काम नहीं चलता। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो खाली छोटी मोटी खेती करते हैं और वो धान गेहूँ की खेती करते हैं, तो उनका भी, उसको भी रेट मिले एमएसपी पे। धान ने ऐलान भी किया था कि हमने लगभग 4 लाख लोगों को रोजगार दिया है। वो रोजगार दिया बेशक है उन्होंने, लेकिन वो गिनती कर रहे हैं, वो गिनती का रोजगार दे रहे हैं। अब आप देख लीजिए, बीएड बेरोजगार इतना घूम रहा है बेचारा, टेट करने के बाद, सुपर टेट करने के बाद भी उनको धक्के खाने पड़ रहे हैं। और बीटीसी वाले भी रोज़ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं लखनऊ में कि नई वैकेंसी लानी, मतलब दी जाए, कोई सुनवाई नहीं हो रही। वैकेंसी दी जाए, रोजगार दिया जाए। रोजगार कौन सी सरकार दे सकती है? जो सरकार दे सकती है वो अच्छी बात है, लेकिन मैं मानता हूँ कि अखिलेश सरकार ने बेहतर काम किया था। और तो मैं मानता हूँ कि अब जहाँ तक जनता की सोच है, मैं तो अपनी सोच बता रहा हूँ, अपनी राय बता रहा हूँ कि इन्होंने रोजगार के मामले में बहुत पिछड़ गए। रोजगार के मामले में बहुत पिछड़ गए। 2007 से 2012 तक रहती है मायावती की सरकार, 12 से 17 तक रहती है अखिलेश यादव की, 17 से 21 हो गया, 22 तक ये चलेगी योगी आदित्यनाथ की सरकार। किस सरकार ने ज़्यादा रोजगार दिया? रोजगार जहाँ तक अब इस टाइम नीड है रोजगार की, तो इनको देना चाहिए था रोजगार, लेकिन ये नहीं दे पाए। बेहतर कौन रहा सरकार? मतलब सरकार में बसपा और सपा ने दोनों ने काम बढ़िया। आप किसे देखना चाहेंगे दोनों में से? दोनों में कोई भी आ जाए। नहीं, मतलब एक तो होगा ना, कोई भी से क्या मतलब है? नहीं, दोनों ही अच्छे हैं। एक वोट 2 जगह डालेंगे? नहीं, मैं मानता हूँ कि बसपा की सरकार आ जाए। बसपा की सरकार आ जाए तब मिल के आ जाए तब भी अच्छा है। अच्छा, 2019 में मिले तो क्या हुआ? कुछ भी नहीं। 2019 में मिले, लेकिन वो बड़ा इलेक्शन था। अच्छा। बड़ा चुनाव था, तो इसलिए लोग प्रधानमंत्री का चेहरा देख रहे थे। अब जो है वो मुख्यमंत्री का चेहरा देख के लोग काम करेंगे जी। अच्छा। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा मैं, डॉक्टर दिनेश शर्मा उप मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने वित्तहीन शिक्षकों के लिए बड़े बड़े वादे किए थे। अब उनके लिए नियमावली लाएंगे और उनको मानदेय दिलाएंगे, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और जहाँ तक शिक्षा मित्रों का सवाल है, तो शिक्षा मित्रों को भी उन्होंने रोजगार देने का वादा किया। बेचारे उन बैकफुट पे ला के खड़े कर दिए। उनकी सैलरी 40,000 हो गई थी, 40,000 से 10,000 ला के रख दी। 40,000 से 10,000 ला के रख दी। भाई आपका नाम? दीपक। अच्छा, ये कह रहे हैं रोजगार नहीं दिया सरकार ने, सही कह रहे हैं? ये बात तो सही कह रहे हैं बिल्कुल। अच्छा, तो आप किसे देखना चाहेंगे 2022 में? बस सपा को देखने चाहेंगे बिल्कुल, मायावती को। हाँ जी। अच्छा, तो मायावती कैसे अकेले सरकार बनाएंगी? सरकार किसी की भाई, गाँव में मोहल्ले में देखो कितनी गंदगी है पहले तो। अच्छा, लेकिन नरेंद्र मोदी तो कह रहे हैं कि हमने स्वच्छ भारत अभियान चलाया है। नहीं चलाते तो ये ऐसे नहीं होते काम। ऐसे नहीं होते मतलब कोई काम नहीं हुआ? नहीं हुआ। अच्छा, नहीं हुआ। तो आप किसे देखना चाहते हैं? हम तो मायावती को देखने चाहते हैं जी, बस मायावती को देखना चाहते हैं। अच्छा, मायावती ब्राह्मणों के साथ देने की कोशिश कर रही हैं ना? कोई भी कुछ करे भैया, हम तो मायावती को ही चाहते हैं बिल्कुल। और आप मायावती को चाहते हैं? अच्छा, चंद्रशेखर आज़ाद भी तो आ रहे हैं।
आंदो कोई भी आए, हमें इससे का मतलब, अच्छा, हम तो मायावती को देखने चाहते मायावती क्यों देखना चाहते हैं? हैं जी। क्यों देखना चाहते हैं? मायावती को देखना चाहते हैं, हमारे मन में बसी हुई है, अच्छा, जिसकी हमारी इच्छा है वो ही आए। अच्छा अच्छा, देखना की इच्छा तो है, मतलब मायावती क्यों देखना चाहते हैं? काम भी बढ़िया करती है वैसे। काम लगता है कि मायावती जमीन पर उतरकर काम नहीं करते हैं, चंद्रशेखर जमीन पर उतरकर जनता की आवाज़ सुन रहे हैं। मैं तो इस शहर में कुछ नहीं कहता, मैं तो हमें तो भाई गाँव में रोजगारी चाहिए बिल्कुल। अच्छा, रोजगार चाहिए जो मायावती देंगी। तब आपका नाम? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी, आप किसे देखना चाहते हैं 2022 में? वैसे हमारी जो बहन मायावती हैं, उन लोगों की जो सरकार रही, उन लोगों की सरकार में एक तो ये जो सर्विसमैन है फ़ौरन से पहले अपनी ड्यूटी पे तैनात रहते थे, और सरकारों में ऐसा कुछ नहीं रहा। इनमें ज़्यादा भ्रष्टाचार रहा। और ये जो सरकार आई है बाद में? हाँ, और इस सरकार ने हमारे जो अनुसूचित जाति हैं उनके काट दिए हैं। अच्छा हाँ, अच्छा, 2007 से 2012 तक मायावती ने अच्छा काम किया था आपके कहने के मुताबिक। हाँ, काम तो अच्छा 2012 में क्यों हार गई वो? होगा, कोई कारण हो ऐसा भी। क्या कारण था वो हार गई 2012 में? 2014 में 0 सीट हो जाती है लोकसभा की। मतलब यह है, कुछ लहर भी होती है, कुछ लहर भी होती है। कभी मायावती की लहर आई, कभी अखिलेश जी की लहर आई, अब उनकी आ गई। अच्छा, ये मतलब 2007 से 2012 बिल्कुल, मतलब इतनी सीटें कम हो गई? क्या तो कमी रही? कोई ना कोई कमी रही होगी। खैर, आप बताएं क्या कमी रही इसमें 2007 से 2012 तक? 2000 ये समीक्षा करना सरकार का काम है, बहन जी का काम है, उनके कार्यकर्ताओं का काम है। हम तो जनता के दिमाग में जो सवाल आएंगे वो जवाब आएंगे वो दे देंगे। ये समीक्षा करना सरकार का काम है, हमारा काम नहीं। 206 सीटों से फिर तुरंत हार जाती है क्या? ये हम समीक्षा करना उनका काम है ना, वो समीक्षा करेंगे। किस ये क्या कारण रहे, उन बिंदुओं को देखें, वो उन बिंदुओं पर काम करें, तो हो सकता है फिर दोबारा आ जाए। अच्छा, हो सकता है फिर दोबारा आ जाए। अच्छा, ओवैसी, ओम प्रकाश राजभर और चंद्रशेखर आज़ाद कल मुलाकात हुई थी, तो कितना कामयाब हो पाएंगे वो? कामयाब जहाँ तक छवि की बात है, जो चंद्रशेखर आज़ाद जी जो हैं वो नया चेहरा हैं और युवा हैं और उनके अंदर जोश भी है, मैं मानता हूँ कि वो अच्छा काम कर पाएंगे। वो अच्छा काम कर पाएंगे जी बिल्कुल। तो मायावती तो फिर दलित वोटों के साथ हाथ धो बैठेंगी? ऐसा कुछ नहीं है, वो तो उनको बुआ जी मानते हैं चंद्रशेखर जी, और वो चाहते हैं कि उनके साथ में आ जाएं। लेकिन हो सकता है उनका कॉम्बिनेशन कोई नहीं बन रहा हो, जो भी है तो वो आपस में देखें। और जो चंद्रशेखर भी बुरे नहीं है। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में मायावती के बाद जो चेहरा दलितों का चेहरा होंगे वो चंद्रशेखर आज़ाद होंगे, चंद्रशेखर आज़ाद होंगे। मेरा ये मानना है, मेरा ये मानना है जी, कि मायावती के बाद अगर कोई दलित चेहरा सामने आएगा तो वो चंद्रशेखर आज़ाद जी होंगे, क्योंकि बहुत तेज़ी से और बहुत जल्दी आगे बढ़ रहे हैं वो, और लोग जहाँ किसी को कोई समस्या आती है वहाँ तुरंत पहुँच जाते हैं। अच्छा, जहाँ कोई समस्या होती है जो कि मायावती नहीं करती हैं? नहीं, उन्होंने भी किया है, लेकिन वो युवा हैं, उनके अंदर अभी जोश है, वो अभी एजेड हो गई हैं, तो इतना काम वो नहीं कर पाएंगी जितना कि आने वाले टाइम में बोल रहा हूँ मैं, कि वो दलितों का अगर कोई चेहरा होगा तो वो चंद्रशेखर आज़ाद जी होंगे। अच्छा जी बिल्कुल। आपके यहाँ से कौन आ रहा है विधानसभा 27 से? विधानसभा 27 अभी टिकट बटे नहीं है, बटेंगे अब तब पता लगेगा, अभी कुछ ऐसा ही है अभी यहाँ। मतलब दलित वोट जो था मायावती का, तो मायावती के पास है किसी और पार्टी के पास है? देखिए, देहात 27 की मैं बात बता दूं तो यहाँ से ज़्यादातर सपा का वर्चस्व रहा है, समाजवादी पार्टी की सीट निकलती है, तो अगर वो दोनों लोग साथ में आते हैं, सपा और बसपा, तो वोट सपा को जाएगा। नहीं आते हैं तो फिर अब लोगों की अपनी अपनी अलग अलग सोच है ना, मैं सबका कैसे बता सकता हूँ। जी बिल्कुल। अच्छा भाई, आपका नाम? आपका नाम? रोहित। अच्छा, आप युवा हैं, देश की राजनीति को किस तरीके से देखते हैं? अरे ये इतनी कहाँ। अरे बोल। नाम आपका? रोहित कुमार। अच्छा, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, किसे देखना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में? अब की बार अखिलेश यादव। अखिलेश यादव को? अच्छा, अखिलेश यादव को क्यों देखना चाहते हैं आप? अरे ये तो कुछ विकास भी नहीं कर रहा है, बात दिक्कत तो ये है, मगर ये है थोड़ा बहुत उस सरकार में हो तो जाता है, मगर ये तो बिल्कुल ही डुबा दे, शिक्षा के नाम पे बिल्कुल ख़त्म कर दिया। बताइए, कोई सभी बच्चे घर हैं इस टाइम शिक्षा का टाइम है कि नहीं, बताइएगा। तो इस टाइम कुछ भी नहीं हो रहा, सब खाली हैं। अच्छा, आपके आसपास के लोग क्या रहे हैं कि मायावती को देखना चाहते हैं? हाँ देखो, इसमें कह नहीं सकते, मगर अनुमान लगा सकते हैं कि मायावती बहन जी भी आ सकती है या अखिलेश यादव। आपका मत किसे जाएगा?
अखिलेश यादव। अखिलेश यादव को जाएगा। अच्छा, अखिलेश यादव को जाएगा आपको मत। 2012 से 2017 तक सरकार चलती है, 17 में क्यों हार गए वो? अरे हो जाता है ऐसा कभी कभी, मतलब क्या हो जाता? ऐसा मान क्या लीजिए पब्लिक मतलब एक दूसरे को चेंजिंग तो करती रहती है ना। चेंज करती रहती जी है। बिल्कुल। तो 2022 में चेंज होगा कुछ? संभव मतलब कम, मतलब बिल्कुल नहीं कह सकते कि हो सकता है, मगर अनुमान लगा सकते हैं, हाँ संभव है। संभव है। योगी सरकार को 10 में से अगर नंबर देने को कहे तो कितने नंबर? 0-0। और आप? 0-0। 0-0 देंगे। और आप? 0। आपका नाम? श्यामलाल। श्यामलाल जी। आप किसे देखना चाहते हैं 2022 में? मायावती को देखेंगे। मायावती को देखेंगे जी। क्यों? हाँ, मायावती को क्यों देखेंगे? मायावती अच्छा काम करा, मायावती नहीं, ये को नहीं देखेंगे। मायावती ने अच्छा काम किया था इसलिए जी देखेंगे आप। हाँ। ये तकलीफ तो नहीं दी किसी को? 2000 हाँ बताइए। उसकी जब प्रधानमंत्री रही वो, मुख्यमंत्री, तो किसी आदमी को कोई परेशानी नहीं पड़ी। और इसमें जो है परेशानी है, काश्तकारों को परेशानी है। तेल कितना महंगा हो गया, अब इंजन चलाना 200 रुपये घंटा दे रहे, क्या काश्तकारी करेगा? अब ये बताइए। अब भारतीय जनता पार्टी सरकार वाले तो ये कह रहे हैं कि देश के लिए महंगाई बर्दाश्त कर लीजिए थोड़ी सी। अब महंगाई तो बर्दाश्त तो कर ही रहे हैं। अच्छा, बर्दाश्त तो कर ही रहे हैं जब तक ये इनकी सरकार रहेगी। तो इनकी सरकार कब तक रहेगी? क्या पता, अब आगे भी हो सके, ये कोई पता ना जी। अच्छा, हाँ, ये कोई पता नहीं, आगे कोई भी हो सके। तो मायावती नहीं बनेगी क्या? मायावती बनाने के चक्कर में जब आप लोग हो गए तो अभी तो बनेगी। अच्छा, अब जब आप लोग नहीं होंगे आप कह रहे हैं मायावती ने काम अच्छा किया था। 2007 से 2012 तक सरकार चली थी। हाँ। 12 में क्यों हरा दिया आपने? जब इस मतलब जनता में इखलास नहीं है, अच्छा, कुछ तो इसे मुलायम सिंह यादव को दिए वोट, उन्हें बना मुख्यमंत्री। उसके बाद में जो है वो जो है इनकी सरकार हो गई, अब बीजेपी की। दलितों की और मुस्लिमों की आवाज़ उठाते हुए चंद्रशेखर आज़ाद आ रहे हैं, बोले कि हम आप लोगों की आवाज़ उठाएंगे तो चंद्रशेखर आज़ाद को वोट जाएगा आप लोगों का या मायावती को? अब देखो ये है, अब जब ये पता चलेगा, जब ये नया इलेक्शन आएगा तो वही तो, जब इलेक्शन आएगा तभी पता चलेगा। जब ये पता चलेगा, अभी क्या पता। अच्छा, आपका मत मायावती को जा रहा है? जी हाँ। अच्छा भाई, आपका नाम? हिमांशु राज। अच्छा, आपकी टी शर्ट पे लिख रहा है अपना टाइम आएगा। 2022 में किसका टाइम आ रहा है? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव का टाइम आ रहा है। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद है और जिला मुरादाबाद की विधानसभा 27 है, यानी कि देहात सीट है ये। यहाँ की जनता कुछ साफ नहीं कह पा रही है, लेकिन कुछ लोगों ने साफ कहा है कि मायावती को 2022 में मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। चाहे वो गठबंधन से आए, चाहे किसी तरीके से आए, अकेले आए गठबंधन से आए, उन्हें देखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका कार्यकाल 2007 से 2012 तक बेहतर चला था और सरकारों के मुकाबले। अब देखना 2022 में ही होगा कि 2022 में किसकी सरकार बनती है, जनता किसके हाथ में सत्ता की चाबी सौंपती है और किसे उत्तर प्रदेश का सरताज बनाती है। आप देख रहे थे मीडिया वॉइस। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।